कोई भी धार्मिकता का काम जो सोच से, जुबान से, किसी भी तरह से, दिली नीयत से इरादा रखती है कि मैं ये खुदा के लिए करूंगा, अगर मैं ये करूंगा तो खुदा मुझसे खुश होगा, खुदा अपने बेटे से खुश है, वही उसका प्यारा और बरगुजीदा बेटा है, वो उसी से खुश है, उसमें आ जाओ तो फिर वो आपसे खुश होगा। खुदा ईमान से खुश होता है। ईमान किस पर लाना है? यीशु मसीह पर, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, बाज जो अपने पर भरोसा रखते थे, संसार में सुनने को मिलता ना, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, खुद पर भरोसा रखो। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं जिनको, जो संसार में एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, खुद पर भरोसा रखो। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, ठीक है, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी सुन लें और जो मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनते हैं वो भी सुन लें। अब यीशु क्या कहते हैं? फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे, अपने पर भरोसा कि हम रास्तबाज हैं, कि उनको अपने पर कॉन्फिडेंस, यहूदी कॉन्फिडेंस था कि हम तो धर्मी हैं। यीशु मसीह क्या है हमारे सामने कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। सुन लीजिए, बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे। ये तमसील कही किसने कही? यीशु मसीह ने। वो आज भी बोल रहे हैं, ये उन्हीं का ही कलाम है, क्योंकि ये कुदरत जो सामने बैठी है ये उसकी है और इस कुदरत पर हुकूमत उसकी है। ये जुबान खुदा ने दी है, ये ईमान खुदा ने दिया है, तो ये आज भी इस माटी में बैठकर वो बोलता है और ये कलाम उसका है, ये रूह उसका है, क्योंकि कोई अपने इख्तियार से ये बातें बोल नहीं सकता। ये उसने इस पर इख्तियार जताया हुआ है, उसका इख्तियार है। तो वो आज भी यही बोल रहा है कि दो शख्स हैकल में दुआ मांगने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला, चंदा इकट्ठा करने वाला, टैक्स इकट्ठा करने वाला। फरीसी खड़ा होकर, अब ये वो लोग हैं जो अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो अगर ये चंदा, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा, हाँ जी, रोजा रखने वाले सुन रहे हैं तो जरूर सुने, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। आजकल लोग 40-40 रोजे भी रखते हैं, बहुत ट्रेंड है इसका। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब छोटे बड़े का मतलब क्या है कि जो अपनी धार्मिकता दुनिया में जाहिर करता है, मैं इतना दान देता हूं, मैं इतनी अच्छाई करता हूं मसीह में, मैं इतनी फास्टिंग करता हूं, मैं इतनी प्रेयर करता हूं, जो ये चीज दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिकता का घमंड, तो एक तरफ जिस पर फजल, सच्चा फजल जाहिर है, जो मसीह, जिसकी धार्मिकता मसीह से है, धर्मी वो धर्मी नहीं है जो शरीयत के मुताबिक बोल रहा है, मैं इतना बीज बोता हूं, मैं इतनी दुआ करता हूं, मैं ये करता हूं। जो धार्मिक बड़ी बड़ी फुकरियां मारता है वो कलाम के अकॉर्डिंग धर्मी नहीं है।
बल्कि कलाम के अकॉर्डिंग उससे बड़ा गुनाहगार नहीं है कि वो खुदा की रास्तबाजी की, यस्सु मसीह की रास्तबाजी की बेइज्जती कर रहा है, फजल के रूह की बेइज्जती कर रहा है। तो उसके हक में भी कलाम है, वो आगे जाकर बोलेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, अब ये वही लोग हैं जो अपनी धार्मिकता कुछ भी करी जा रहे हैं, इमोशनली, होशेपन में, कुछ भी जिसको जिस पर बस धार्मिकता का टैग साइन, किसी जिसको अपना लीडर बनाया हुआ है, अपनी कानों की खुजली, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो उन्हें चीकनी चौपड़ी बातें सुनाता है, उसको लीडर बनाया हुआ है, उससे वो साइन कर देता है कि कुछ भी कर सकते तुम, खुदा में सब कुछ अलाउ है। ये उनके लिए। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे।